है किसान नौजवान ये भटक रहा है, बर्बाद हो गया ये समझ लीजिए। नौजवान को नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं, प्राइवेट भटक रहा है, सब चीज़ें प्राइवेट की जा रही हैं। गाँव का बच्चों का ही एक मुद्दा है, बच्चों को नौकरी मिले। हम भी बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, रोजगार के अवसर मिले, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, बस यही सारे। देश का नौजवान जिसका उम्र खत्म हो गया, 12-14 साल निकल गया 2014 से 2024 के मध्य में, और ना जाने तमाम ऐसे नौजवान इलाहाबाद रह करके और दिल्ली रह करके एक छोटे से कमरे में रह करके 50 किलो आटा 50 किलो चावल ले जाते हैं, और एक कमरे में 4-4, 5-5 नौजवान रह करके किसान का बेटा पढ़ता है। लेकिन जब आता है चुनाव, जब आता है परीक्षा का समय, तो पेपर लीक हो जाता है। कोई मतलब नहीं, चुनाव आ गया है तो मोदी जी मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो हर एक चीज़ में धर्म को लाएंगे, जाति को लाएंगे। अभी कल वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी मणिपुर के दंगे नहीं रोके जा रहे, तो प्रज्वल रेवन्ना को नहीं पकड़ा जा रहा है, जिसके खिलाफ साफ साफ प्रूफ है। आपने उसको फ्ली आउट कर दिया जर्मनी। राशन में ये समझ लो खत्म है भाई, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हम 50,000 कमा लेंगे महीने में, हमें भीख नहीं चाहिए। का कहना है कि भाई मोदी जी राशन देते हैं, सम्मान निधि देते हैं, हर आदमी की अपनी जरूरत होती है, तो उनकी भी चॉइस है। उन्हें 5 किलो राशन में खुश हैं ये, 5 किलो राशन में। इनसे पूछो उनके बच्चों का भविष्य क्या है। चुनाव में जो है बीजेपी के अच्छा वर्चस्व है, यूपी में भी और देश में भी। तो जो यहाँ पे और बची बात यहाँ की, जो लोग गढ़ समझते हैं तो इसका गढ़ नहीं रह गया कहीं भी। हाँ, पब्लिक ये समझ रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने परमानेंटली यहाँ गुदा रखा है, इनकलाब जिंदाबाद। और इधर क्या की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ मैं, भगत सिंह की आइडियोलॉजी का बंदा हूँ। मैं पेट्रोल फ्री भरवा के घूम रहे रैलियों में, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक बार जय श्री राम का नारा लगा दिया, लोग पागल हो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि 2 चौपाइयाँ नहीं आती होंगी, लेकिन हिंदुत्व का नारा लिए घूम रहे हैं पूरी परचम के साथ। इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने जा रही है, और लोधी ब्राह्मण ठाकुर भूमिहार कुशवाहा बिन मलाह तुराहा दुसार नाई हजाम का मामला नहीं है। यह मामला विकास का मामला है, यह मामला 108 नंबर का है, यह मामला 102 नंबर का है। और कन्नौज की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की धरती के लिए क्या किया है, जहाँ इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े बड़े किसानों की मंडी। मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट आई है, एक तो या तो ये वैकेंसीज निकालेंगे, नहीं निकालेंगे तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। जो मेरे साथ सीने करवा दिया तो लीक करा देंगे, लीक भी करवा दिया तो फिर उसका रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट दे दिया तो फिर वो कोर्ट में चैलेंज होगी। कुल मिला के इन्हें जॉब्स देनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है। सुबह बाहर भी दिखा दो हम कहाँ खड़े हैं। ये सुबह सुबह जो ट्रक जा रहा है, सब हॉर्न बजाते हुए। अर्नब गुप्ता। अरे हम तो एक अर्नब गोस्वामी को जानते हैं। नहीं, उनसे दूरी रखिए, उसने तो मेरे नाम की इज्जत खराब करके रख दी है बिल्कुल ही। ये लो, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल ही खराब करा है। उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविजन पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं। कन्नौज में अखिलेश जी बहुत बड़ी जीत होगी कन्नौज में। अरे सारा ध्रुवीकरण हो रहा, सबका वोट हो रहा, ऐसी कोई जात नहीं जिसका वोट मिल ही रहा। हाँ जी, आप ही की ठेली है? हाँ जी। तो सुबह सुबह कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे? 4 बजे। 4 बजे सुबह? 4 बजे सुबह आ जाते हो? हाँ, मंडी लगती है 4 बजे। अच्छा, 4 बजे से लेके 7 बजे तक। 4 बजे से 7 बजे तक। तो अब तो 7:45 बजने जा रहा है। तो खत्म हो गई मंडी, अब हम लोग बैठे हैं थोड़ा। मंडी लगती है मतलब? ये हल्की मंडी लगती है। अच्छा, तो ये पूरा सब सुबह ही लग जाता है यहाँ? हाँ, सुबह ही लग जाता है। कई फल वाले भी सुबह सुबह आ जाते हैं? फल वाले सब। लेकिन ये तो दिन भर रहते होंगे ना, हट जाएंगे थोड़ी देर? रेडी है या हल्की मंडी खत्म हो चुकी है, थोक वाली। अच्छा, थोक वाली खत्म हो गई। तो जैसे इतना ही खरबूजा लेके आज बैठे? नहीं, आप मिला नहीं आज मिला नहीं, तो मंडी से लिया आपने? मंडी से लिया। ये कितने में बेचते हो ये? आप 40 रुपये। क्या नाम है आपका? विनोद बाथम साहब। तो और ये जगह हुआ, जगह चौराहे क्या नाम है? गांधी चौराहा। गांधी चौराहा तिरवा। हाँ, तो गांधी चौराहा तिरवा। हम लोग दरअसल कन्नौज में है, और कन्नौज में आया हूँ जरा समझने के लिए, क्योंकि कन्नौज एक हॉट सीट है। अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में। डिम्पल, अखिलेश यादव की पत्नी, पिछली बार 2019 में 13,000 वोटों से हार गई थी, लेकिन उसके पहले डिम्पल यादव यहाँ से सांसद चुनी गई थी 2012 के उपचुनाव में, 2014 में, 19 में हार गई थी। उसके पहले पास्ट में अखिलेश यादव भी यहाँ से सांसद रहे, मेरे ख्याल से 2 बार, और उसके पहले मुलायम सिंह भी सांसद रहे। कहानी पुरानी है, कल के वीडियो में विस्तार से बताया।
तो मैं जरा आया कि अलग अलग जगह चौक चौराहे पर लोगों से बात करूं, सामाजिक समीकरण, जातीय समीकरण और चुनावी समीकरण, इसको समझने के लिए। क्योंकि कन्नौज पर सबकी नज़र इसलिए है क्योंकि कन्नौज और ये कुछ आसपास के इलाके जो समाजवादियों के गढ़ माने जाते रहे, मतलब एक कन्नौज का इतिहास ये भी है कि 1967 में जब कन्नौज सीट बनी तो पहली बार राम मनोहर लोहिया यहाँ से लड़े और जीते 1967 में। तो एक तरह से ये गढ़ माना जाता रहा है, मुलायम सिंह उनके परिवार का, समाजवादियों का, छोटू सिंह यादव सांसद रहे। तो इसलिए मुझे लगा कि ज़रा यहाँ समझें कि 2019 में क्या ऐसा हुआ जिससे डिम्पल हारी और 2024 में क्या परिणाम हो सकता है। सुब्रत पाठक जिन्होंने 2019 में डिम्पल को हराया, वो 2014 में भी डिम्पल के सामने खड़े थे, 2014 में हारे, 19 में जीत गए। वही सुब्रत पाठक इस बार फिर से अखिलेश को चुनौती दे रहे हैं, या कहें अखिलेश उनको चुनौती देने आए। तो ऐसे सुबह सुबह ये ठीहे पर अलग अलग जगह। तो बाथम साहब हैं जी है। तो ये बताओ, जैसे ये जो भी 8-10 खरबूजा है, सुबह 3-4 घंटे, ये कितने देर तक ठेला लगाते हो आप? ठेला दिन भर लगाते हैं। दिन भर लगाते हो? जगह बदल देते होगे जब पीछे की दुकान खुलती है, जगह कहीं और लगा देते हो? इधर उधर घूमते रहते हैं। घूमते रहते हो। तो दिन भर में जैसे कितना का बेच लेते हो आप? यही आप 200-300 रुपये कमा लेते हैं। 200-300 रुपये कमा लेते 200-300 दिन भर में कमाते हैं। परिवार में और कौन लोग हैं आपके? परिवार में आप बहुत लोग हैं। अच्छा, रहने वाले यहीं के? रहने वाले हम सौरिक के। लेकिन कन्नौज ही हुआ ना? कन्नौज ही है। तो चुनाव है, पता आपको? है, चुनाव है ना? हाँ। कौन कौन लड़ रहे हैं आप? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं और अभी का उनको सुब्रत पाठक साहब। हाँ। तो इस बार इधर क्या चल रहा है, क्या मुद्दा लोग सोच रहे हैं इस बार? मुद्दा है, सोच कर रहे हैं आप, यही सोच रहे हैं अब जो भी होगा अच्छा करेगा वो आएगा सामने। तो आप लोग क्या सोच रहे हो, कौन अच्छा करने वाला लग रहा है? ये तो अच्छा था, सुब्रत पाठक लग रहे हैं। सुब्रत पाठक जी। क्यों पाठक जी? अब मेरा काम था, आप निकल गया, उन्होंने निकाल दिया, हम तो उन्हें के गुड़ गाएंगे। क्या क्या निकाल दिया? थोड़ा बहुत काम था वो निकल गया गरीबों लोगों ने। और क्या काम था? जैसे यही कॉलोनी वगैरह, यही वगैरह। और कॉलोनी मिली आपको? अच्छा, कहाँ कॉलोनी मिली? हमको सौरिक मिली। सौरिक आपके गांव में? प्रधानमंत्री आवास योजना वाला? अच्छा, और कुछ काम हुआ? और कुछ नहीं, इतना ही हुआ। इतना ही हुआ। तो चलो, इसके लिए आप बोल रहे हो सुब्रत पाठक, मतलब मोदी जी के राज चाहते हो? जी सर। जी सर। तो और बाकी कुछ समस्या, महंगाई, ये सब बहुत है? ये महंगाई तो है ही, आप तो सारी जनता भी जानती है, गरीबी परेशान हुआ है। आप भी परेशान हो? परेशान देख लो आप कैसे बैठे हैं। आज जैसे आप परेशान ना होते तो ऐसे चौराहे पे क्यों बैठे होते? नहीं, वो तो चलो काम धंधे के लिए, रोजगार के लिए भी होता है, लेकिन मैं तो महंगाई पूछ रहा हूँ। महंगाई समस्या है कि नहीं आप लोगों के लिए? महंगाई समस्या है, महंगाई है तो आप महंगाई है। तो महंगाई तो वो सरकार ही तो करती है। तो ये सरकार महंगाई में फेल है कि पास है रोकने में? अभी तो खैर पास है। महंगाई रोकने में पास है? अभी तो है। तो कैसे पास है जब महंगाई बढ़ी हुई है? तो महंगाई बढ़ी हुई है तो कुछ दिन हो जाती है, कुछ महीने बाद वो इलेक्शन बाद कुछ होगा बढ़िया काम। क्यों अभी 3-4 साल 5 साल से जब बढ़ गया तो इलेक्शन के बाद कैसे अच्छा होगा? तो पार्टी बदल देगी आप, पार्टी बदल देगी तो कुछ फर्क पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल तो 2-3 आप सब लोग ये ठेले वाले हो? सब लोग हैं? सब लोग ठेले वाले हो? ठेले वाले नहीं। क्या करते हो आप? क्या करते हो भाई साहब? इधर घूमो हैं? तुम क्या करते हो? यही लगाते हैं। कहाँ? यही लगाते हैं। एक ही है? तो एक ही रेडी पे 2 लोग हो? ये तो चले जाते हैं, हम ही रहते हैं। ये आपके कौन हुए? मामा। अच्छा, आपके मामा हुए। तो आप वोटर हो? जी जी। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार? इस बार जो हमेशा सोचा इस बार भी सोच रहे हैं। इस बार भी जो पहले सोचा था। पहले क्या सोचा था? कमल। कमल क्यों, बताओ? वो बस ऐसे ही सबकी है। बताओ ना जरा, वजह बताओ। क्या नाम है आपका? सही चल रहा है उसका, अरविंद सिंह। क्या सही चल रहा है बताओ? तो चल रहा है, सबको देख रहा है। और अरे बताओ ना, थोड़ा समझाओ तो। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह कश्यप।
अरविंद सिंह कश्यप। अरविंद सिंह कश्यप। तो क्या कुछ बताओ, कुछ फ़ायदा हुआ 4-5 साल, 6 साल, 8 साल? चल रहा है, सही फायदा ही है। अब उसमें कह सकते हो, दिख रहा है ना सब, सुरक्षा भी है और इतना भी तेरे लोड गतर भी तो नहीं है। क्या नहीं आदमी है? खुला चल तो सकता है। अच्छा, खुला चल सकता है, पहले सुरक्षा थी। जी, क्या जैसे क्या होता था? जो भी था वो सही है। पूछ लो आप इनसे, पूछ लो क्या। चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ जरा। ये ठेले वाले, सब्जी वाले से और फल वालों से जरा बात करेंगे। करो भैया करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ। अशरफ जी। तो क्या इस बार इधर लग रहा है चुनाव में? चुनाव में जी में मर्जी हो मैं दे देंगे। नहीं दे देंगे, लेकिन आप किसको चाहते हो यहाँ से? हम साइकिल। हैं? साइकिल। क्यों साइकिल? साइकिल की जरूरत है। क्यों जरूरत? ठेलिया चलाए रहे तो साइकिल की जरूरत है। क्यों साइकिल क्यों? साइकिल में जरूरत है साहब। क्या जरूरत है बताओ ना। अरे सब आराम है, मैं लोगों को हैं? सब आराम है, ठेलिया चलाओ चाहे जहाँ लगाओ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम गौरव सिंह। गौरव सिंह। क्या ये केला इतना क्यों खरीद रहे हो? केले खरीदने हैं तो थोड़ा सा प्रसाद वगैरह, प्रसाद के लिए। अच्छा, प्रसाद के लिए। पूजा उजा है? हाँ, पूजा वगैरह है। हैं? पूजा है, पूजा। पूजा है तो थोक में केला ले रहे हो? हाँ, थोक में 11-12 दर्जन ले। 11-12 दर्जन ले रहे हो। आपका क्या नाम है? जुबैर। हैं? जुबैर। तो गौरव, क्या इस बार इधर लोग बोल रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में जो है बीजेपी के बड़ा अच्छा वर्चस्व है, यूपी में भी और देश में भी। तो जो यहाँ पे और बची बात यहाँ की, जो लोग गढ़ समझते हैं तो इसका गढ़ नहीं रह गया कहीं भी। अच्छा। हाँ, पब्लिक ये समझ रही है, जो अच्छा करेगा वोट उसे मिलेगा। तो यहाँ अच्छा काम हुआ है 5 साल में? फिलहाल में काम सब बढ़िया हुआ है। कुछ बताओ। यहाँ भी हुआ है, देश में भी हुआ है, प्रदेश में भी हुआ है, जिला में भी हुआ है, तहसील स्तर भी हुआ है, ग्राम स्तर भी हुआ है, हर जगह अच्छा काम हुआ है। कुछ बताओ देश प्रदेश का कुछ काम ऐसे समझने के लिए। अब आपको तो अच्छा लगता है। आपको तो खुद पता है। नहीं, आप बताओ ना, आपसे समझेंगे क्या? हैं? हो गया। ये देखिए, आपको तो यही सब आप देख रहे हैं, जैसे गुंडा राज, मेन चीज़ गुंडा राज बिल्कुल खत्म हो गया है सरकार में। और दूसरी चीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वो तो सबको पता है, जो बहुत सी ऐसी जैसे, और जैसे कि महंगाई है और भी है। मेन चीज़ महंगाई तो है, वो खत्म कहाँ हुआ? नहीं, महंगाई इतनी नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है। जैसे कि जिस हिसाब से जो जैसा चल रहा है उसी हिसाब से। अच्छा, महंगाई नहीं है। बड़ा दिलचस्प है, जो मोदी जी के सपोर्टर होते हैं उनको महंगाई नहीं दिखती है, तो इनको महंगाई नहीं है। ऐसी कोई बात। आप इधर आते हैं जरा, ये 2-3 लोग और यहाँ दिख रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा नाम सुरंग सिंह। क्या करते हैं आप? बेटा आप बच्चे हो, आप ना आओगे। क्या करते हैं? सेवानिवृत्त रहे, अध्यापक रहे। हैं? अध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार इधर कन्नौज में? पिछली बार तो बीजेपी यहाँ कब्जा कर ली थी, जीत गई। अरे अब की बार इतनी बड़ी जीत हो गई, आपका मीडिया कहेगा किसकी? बीजेपी? अरे बीजेपी तो बहुत पीछे चली गई यहाँ। अरे कहाँ पीछे? अभी अरे चुनाव यहाँ हुआ बहुत कन्नौज चली गई, हम नहीं जानते हैं। हमने कन्नौज चली गई पीछे और हमने दूसरा ही मालूम। कन्नौज में अखिलेश जी बहुत बड़ी जीत हो गई कन्नौज में। अरे सारा ध्रुवीकरण हो रहा, सबका वोट हो रहा। ऐसी कोई जात नहीं जिसका वोट मिल नहीं रहा है, कि कोई जात नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, सबका वोट मिल रहा है। ईसाई भी है यहाँ, थोड़े परिवार है, और सिख भी है, सिख हुआ वोट मिल रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता हो? नहीं, हम नेता नहीं भाई, कार्यकर्ता। अरे कार्यकर्ता भी नहीं। तो ये सारे समाज का वोट मिल रहा है, ये आप कैसे? हम घूम चलते फिरते रहते हैं, हम पैदल चलते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो अपने जीवन में 10 किलोमीटर डेली चलते हैं। अच्छा। भैया मिल गए, आप क्या हो रहा है, नमस्ते हो गई, ये विचारधारा मिल जाती है, ये बात है। तो ये यहाँ के लिए क्या मुद्दा है चुनाव में? देखिए, विकास। तो विकास किसका विकास? अरे मोदी जी ने कोई विकास नहीं हुआ, सुब्रत पाठक के जमाने कोई विकास नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी यहाँ कन्नौज लोकसभा में। अच्छा, वो कह रहे हैं बहुत काम हो रहा है, लोग बोल रहे हैं। देखिए, ये रोड किसने दिया? ये रोड किसने दिया? पूछिए इनसे, पूछिए, सबसे पूछिए। मेडिकल कॉलेज किसने दिया चिकित्सा के लिए? व्यापारियों के लिए विशेष मंडी किसने दी? इत्र वालों के लिए उद्योगपतियों को दी। किसानों के लिए काव में मिल्क प्लांट दिया गैसिंगपुर में। किसानों के लिए विशेष वो दिया, फल फ्रूट वाला है दिया। क्या विद्यार्थियों के लिए इंजीनियर कॉलेज दिया। सबके लिए चिकित्सा जगत में वो मेडिकल कॉलेज दिया। ये विद्यार्थी, इसके लिए पैरा मेडिकल दिया। आप विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, आइए आगे आइए। दिया किसके लिए? पूछे कोई आदमी कहे हमारे लिए कैसे मिला? किस जात को नहीं मिला? सबको मिला, सबको, विद्यार्थियों को मिल रहा, सबको मिला, लाभ मिल रहा है यहाँ। अब नेता टाइप से बात कर रहे हो समाजवादी पार्टी? यही नहीं, नेता नहीं भाई, हम अपने टीचर एसोसिएशन संगठन में रहे। अच्छा। उत्तर प्रदेश महामंत्री रहे। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्नब है।
अर्नब गुप्ता, अर्नब गुप्ता। अरे हम तो एक अर्नब गोस्वामी को जानते हैं। नहीं, उनसे दूरी रखिए। उसने तो मेरे नाम की इज्जत खराब करके रख दी है बिल्कुल ही। ये लो, ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल ही खराब करा। उनको बोलने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। नेशनल टेलीविज़न पे ऐसे लोगों को बैठना ही नहीं चाहिए। जिनको बोलने की तमीज़ नहीं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो बेकार इंसान है वो एकदम। मैं उसको कतई फॉलो नहीं करता। लो, आपके हम नाम है अर्नब। अरे तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ, उसने नाम खराब करा है मेरा, हम नाम है तो उसको बोलने का कतई तरीका नहीं आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, यहाँ अर्नब गुप्ता मिल गए और मैंने कहा आपके हम नाम है अर्नब गोस्वामी, उनको तो जानता हूँ, बोल रहे उन्होंने मेरा नाम खराब कर दिया। तो आप नेशनल टेलीविज़न पर ड्रग्स दो करके चिल्लाओगे तो फिर क्या ही होगा। आप एक जर्नलिस्ट होने का अपना धर्म निभाइए ना। आप पार्शियल होकर अगर किसी एक पार्टी को लेके या गवर्नमेंट के सपोर्ट में काम करेंगे तो आप फिर मीडिया कर्मी कहने के लायक नहीं रहे। अगर आप पार्शियलिटी लाना शुरू कर देंगे, मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है देश में जो आपको सही और गलत के बीच में डिफरेंस करा सकता है। अगर वही पार्शियल होना शुरू हो गया, अगर वही गवर्नमेंट की तरफ इंक्लाइन होने लग जाएगा तो फिर देश में जो चीज़ें वाकई में घटित हो रही है पता कैसे चलेगी। क्या करते हो? सुबह बाहर भी दिखा दो हम कहाँ खड़े हैं। ये सुबह जो ट्रक जा रहा है सब हॉर्न बजाते हुए। कम बजाओ भाई, ज़्यादा ही बजा रहे हो। नमस्कार है, कम बजाते हुए जाओ। तो ये तिरवा का कौन सा चौराहा हुआ? गांधी चौराहा है। गांधी चौराहा है। और ये बताइए, मैं आपसे बात करता हूँ, चूँकि आप युवा हो, पढ़ाई कितनी की है या कर रहे हो? मैं बैचलर्स ऑफ आर्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से और इकोनॉमी से। और मैंने अपने तिरवा के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट से कोर्स कंप्लीट करा हुआ है। फ़िलहाल जॉब की तलाश में है। अच्छा, तो यहाँ आपका घर यहीं तिरवा के? जी, मैं लोकल तिरवा का रेजिडेंट हूँ। अच्छा, तो ये बताओ अर्नब कि आप लोगों के लिए, यूथ के लिए क्या चुनाव का मुद्दा है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव का यूथ के लिए तो है बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मैंने जो कोर्स परस्यू करा है मेडिकल कॉलेज से, उसके लिए लास्ट वैकेंसी यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में निकाली थी। इसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और 2023 में 2000 कितने में मैंने 2000 कब लास्ट वैकेंसी? 2013 में 2013 में लास्ट वैकेंसी आई थी एक्स-रे टेक्नीशियंस की। उसके बाद से कोई वैकेंसी तब तो अखिलेश जी की सरकार थी। 13 में 14, 15, 16, 17 बिल्कुल। और में बीजेपी आई। 2023 में जुलाई में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी SSSC की तरफ से उन्होंने वैकेंसीज निकाली थी और जुलाई 2023 से आज मई 2024 हो गई है। अभी तक उन्होंने उसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं करा पाई। सबसे वैकेंसी के 10 साल से नहीं निकली। एक्सरे टेक्नीशियंस की है सर, जो एक्सरे परफॉर्म करते हैं, जब हम लोगों को बोन में फ्रैक्चर होता है या कोई भी सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होता है तो हम लोग एक्सरे परफॉर्म। हो सकता है उनके पास वैकेंसी ना हो, आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना हो जिसमें वैकेंसी ना हो। 372 वैकेंसीज के लिए उन्होंने नोटिफिकेशन आउट करा था और अभी तक उन्होंने उसके लिए कोई प्रक्रिया। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि करंट में यूपी गवर्नमेंट में जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाई हैं, लास्ट ईयर उन्होंने जो वैकेंसीज निकाली हैं उसमें उन्होंने, जैसा सिविल सर्विसेज में एक प्री होता है, मेंस होता है, एक इंटरव्यू होता है, तो उन्होंने बिल्कुल वही फॉलो करना शुरू कर दिया ग्रुप सी की भी जॉब्स में। चलिए वो भी ठीक है, आपने कर लिया। उन्होंने उन्हीं को एलिजिबल माना जिन्होंने 2022 में पेट का एग्ज़ाम दिया था। आपने देखा होगा पेट के एग्ज़ाम में कितनी बुरी तरीके से भीड़ हुई थी, कवरेज भी हुई थी कि 25-25 लाख 40-40 लाख लोग फॉर्म भर दे रहे हैं पेट का, जिसका कोई यूज़ नहीं। उसको एक एज अ प्रीलिमिनरी माना उन्होंने सिर्फ। तो प्रीलिमिनरी मानने के बाद फिर ठीक है, और उन्होंने जब सिलेबस आउट करा 2023 वाली इस वैकेंसी का, उन्होंने उसमें भी यूपी जीके ऐड कर दी, कंप्यूटर ऐड कर दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा फिर प्रीलिमिनरी टेस्ट जो आपने पेट को एक आधार माना है तो वो क्यों लिया? अगर आपको वही चीज़, क्या मेडिकल स्टूडेंट अब जाके वो वापस से वो यूपी का जीके और कंप्यूटर वगैरह पढ़ना शुरू कर? कंप्यूटर तक तो ठीक है कि वो एक्सरेज में भी यूज़ आता है। क्या चाहते हो आप? सर मैं तो यही चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप रोज़गार दीजिए हम लोगों को। अभी मैं करंटली 24 का हूँ और जब तक मैं एक जॉब मेरे पास नहीं होगी तो मैं आगे अपना फ्यूचर किस तरीके से प्लान करूँ? अच्छा ये बताओ, जैसे मैं अचानक नज़र पड़ी बलिदानम परमो धर्म, ये आपने परमानेंट बनवा लिया है? और इधर भी कुछ लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद, तो बड़े क्रांतिकारी टाइप के लग रहे हैं। मैं आइडियोलॉजी मेरी भगत सिंह जी से बिल्कुल मैच करती है और मैं मतलब ये परमानेंट आपने बुधवा लिया? परमानेंट है। टैटू तो बड़ा कष्ट हुआ होगा भाई इसको परमानेंट? कोई दिक्कत नहीं सर, वो फांसी चढ़ के चले गए मेरी एज में भगत सिंह जी, तो मैंने तो खैर एक टैटू ही करा है। तो मैं उस पर भी बोलना चाहता था कि मतलब आज के समय में देश में जो समस्याएं चल रही हैं, वाकई में आज एक इंकलाब की ज़रूरत है।
बस लोग बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन है। आप करंट में सिचुएशंस देखिए ना तो ये गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहती है। सबसे बड़ी चीज़ तो है ना, एजुकेशन पे काम करना चाहिए। जब ये एजुकेशन पे काम करेंगे, जब देश का युवा पढ़ेगा लिखेगा, तभी तो कल उठ के इनसे सवाल करेगा। भाई हम एक एमपी को चुनने जा रहे हैं और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो रैलियों में बोलते हैं कि आप सुब्रत पाठक को वोट दीजिए, यानी आप मुझे वोट दे रहे हैं। भाई अगर मुझे मेरी लोकसभा में कुछ इशू होगा, क्या मैं सीधे नरेंद्र मोदी सर के पास जा सकता हूँ? मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस है उनके पास जाने का, कि मैं उनको बता सकूँ कि सर हमें यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, क्या आप उसको सॉल्व करेंगे? नहीं कर पाएंगे। हम एक लोकल एमपी के पास ही जाएंगे अपने, और हमारा लोकल एमपी जब कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं सुब्रत पाठक जी से पूछना चाहूँगा, आपने 5 साल में 5 कार्य गिना दीजिए जो कर दिए हों। मैं अपना करंट बताता हूँ। मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी और कैंसर इंस्टीट्यूट 2 बिल्डिंग्स बनी खड़ी हैं, जिनका अराउंड लागत है 106 करोड़ रुपये। 2017 में जब अपनी कुर्सी छोड़ी थी तो कैंसर इंस्टीट्यूट और कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दोनों तैयार थे। किन्होंने? अखिलेश यादव जी ने अपने टाइम पे बनवाई थी, और 17 से आज 24 हो गई है। करीब 8 साल बीतने को आ गए हैं। उन्होंने उस बिल्डिंग को चालू नहीं करा पाया, उसकी पपड़ी छूटना शुरू हो गई है पेंट की। उसमें 106 करोड़ तो उन बिल्डिंगों की लागत हो गई। इसके बाद अंदर मशीन्स लगे हुए थे। पूरे मेडिकल कॉलेज की सबसे खूबसूरत वही 2 बिल्डिंगें थी, उसमें ऑटोमेटेड सेंसर वाले डोर्स। कहाँ है ये? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप जाइएगा, फर्स्ट गेट से बिल्कुल सामने पे ही जाके हैं। तो उसमें उन्होंने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ दी थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज तक कोई प्रोवाइड नहीं करा सकता था, लेकिन उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मतलब आप करो 5 साल में ऐसा काम नहीं हुआ यहाँ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। मैं तो पूछना चाहूँगा कि नाम बदल दिया है, नाम बदल दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है। हाँ, क्या करते हो आप? ऐसे बेरोजगार हूँ। तो चलो, आपकी उम्र भी काफ़ी हो गई। हाँ, किसानी टाइप देखते हैं बस। तो किसानी काम करना भी काम है। आप लोग रोजगार को पढ़ते रहे, बेरोजगार हूँ। अभी तक सरकार ने कुछ रोजगार नहीं दे पा रही। कि जब तक इसके बाद 2018 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं। बताइए, कोई वैकेंसी इतनी जितनी सुविधाएं बढ़ा ही नहीं रहे। वहाँ जहाँ तहाँ सब लोग बेरोजगार हैं, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे देश में। आप क्या करते हो? मैं सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पर अभी बेरोजगार हूँ। प्रिपरेशन कर रहा था, पुलिस का फॉर्म डाला था, पर अभी बेरोजगार हूँ। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रखा है, तो उसमें कोई वैकेंसी आती नहीं फार्मासिस्ट के लिए, और मैंने बीएससी भी कर रखा है। तो अभी मैंने उसका यूपी पुलिस का भी फॉर्म डाला था, और फार्मासिस्ट की भी कुछ वैकेंसी आई थी 200-300, तो उसमें भी फॉर्म डाला था। पर उसमें ये है, कंपटीशन बहुत है, लाखों की तादाद में फॉर्म पड़ते हैं, वैकेंसी आती है 200-300। तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? विकास है। कन्नौज में जो विकास हुआ था 2017 तक, उसके बाद वहीं रुक गया। उसके बाद कोई काम नहीं। 17 तक क्या विकास हुआ? लोग बोल रहे हैं कि पहले भी काम नहीं हुआ, अब भी काम नहीं हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर कॉलेज, पॉलिटेक्निक सब रुकी पड़ी है। इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ तक बना था वहीं तक अभी बना हुआ है। पैरामेडिकल जहाँ तक बना हुआ था अभी तक वहीं तक बना हुआ है। चालू नहीं करा पाए। 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। पैरामेडिकल कॉलेज जितना बना हुआ है वो 1200 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है। और इन्होंने, मैंने अपने टाइम पे भी जो हमारे CMS सर थे, उनको हम स्टूडेंट्स ने लिख के एक लेटर भेजा था कि सर एक मिनट पीछे बात मत करो आप लोग। जो आप सर पैरामेडिकल कॉलेज है उसको स्टार्ट करा दीजिए। हमारे लिए अलग से पैरामेडिकल ब्लॉक उसमें बना हुआ है, नर्सिंग का ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन वो ज़बरदस्ती उन्होंने पूरा जो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे MBBS के स्टूडेंट परसू करते हैं अपना कोर्स, उसी में बीच में बैठा के एक रूम के अंदर सारी क्लासेस उन्होंने कंडक्ट कराई। मतलब कुल मिला के कॉलेज बीच में एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ भी सुनना नहीं है। वो जैसे उनका मर्जी आता है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और जॉब्स की बात आप कर रहे हैं, 200-300 जॉब्स आप वहाँ पे क्रिएट करोगे, 20-40 लाख रुपए फॉर्म पड़ेंगे। इसमें सरकार की इनकम तो है।